देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग 1,60,000 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संचालन करते हुए पूरे 1,80,00,000 विद्यार्थियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रयासरत है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी के कुशल नेतृत्व में बेसिक शिक्षा निदेशालय एवं 75 जनपदों के सभी अधिकारीगण और 5,80,000 शिक्षक विभाग का 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के पावन कार्य में पूरी निष्ठा से जुड़े हुए हैं। बच्चों का भविष्य उनकी शुरुआती एवं बुनियादी शिक्षा पर निर्भर करता है। इसमें बच्चों को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि दक्षताएं प्राप्त करना अति आवश्यक है। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जून 2018 में ऑपरेशन कायाकल्प एवं सितंबर 2019 में मिशन प्रेरणा की शुरुआत की गई। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा पहली बार प्रेरणा लक्ष्य के रूप में एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है, जिससे मार्च 2022 तक सभी परिषदीय स्कूल में प्राप्त करने की योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से कक्षा 5 तक प्रत्येक कक्षा हेतु भाषा और गणित की 14 से 16 दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। सभी परिषदीय स्कूलों में पढ़ रहे सभी छात्रों को ग्रेड कॉम्पिटेंट छात्रों के रूप में तैयार किया जा रहा है। प्रेरणा लक्ष्य की प्राप्ति ज्ञात किए जाने हेतु प्रत्येक ब्लॉक में रैंडम सिलेक्शन के आधार पर 20 विद्यालयों के समस्त विद्यार्थियों का थर्ड पार्टी द्वारा मूल्यांकन कराया जाएगा और सभी विद्यार्थियों द्वारा प्रेरणा लक्ष्य की प्राप्ति के उपरांत उस ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक घोषित किया जाएगा और इसी प्रकार पूरा प्रदेश प्रेरक ब्लॉक से प्रेरक जनपद और प्रेरक मंडल से प्रेरक प्रदेश की ओर अग्रसित होगा। विद्यालय में बच्चों के लिए जितनी उत्कृष्ट शिक्षा है, उतनी ही जरूरी उपयुक्त माहौल भी है। इसी सोच के साथ विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार और उत्कृष्ट बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए देश के सबसे बड़े कन्वर्जेंस कार्यक्रमों में से एक ऑपरेशन कायाकल्प का शुभारंभ किया गया, जो आज एक जन मुहिम बन चुका है। समस्त विद्यालयों में 14 आधारभूत पैरामीटर्स पर संतृप्तिकरण किया जा रहा है। अब तक 50,000 विद्यालयों का कायाकल्प किया जा चुका है तथा शेष विद्यालयों में कार्य मिशन मोड पर गतिमान है। इसके अंतर्गत विद्यालयों की 5 स्टार पर रेटिंग और उसके आधार पर जनपदों की रैंकिंग भी की जा रही है। निर्धारित सभी 14 पैरामीटर्स पर समस्त विद्यालयों की जियो टैग फोटो के माध्यम से ऑनलाइन ट्रैकिंग और डेटा आधारित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण के अतिरिक्त ग्राम पंचायतों के अंतर्गत ग्राम निधियों में मौजूद केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग समग्र शिक्षा अभियान की विभिन्न निधियों, जिला खनिज निधि, स्मार्ट सिटी फंड, विनियोजित क्षेत्र में मौजूद निधियों, शहरी क्षेत्र की निधियों आदि से सुनिश्चित किया जा रहा है। छात्रों के अधिगम स्तर और लर्निंग आउटकम की प्राप्ति बेसिक शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए अनेकों महत्वपूर्ण सुधार किए जा रहे हैं। टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शिक्षकों की शिक्षण अवधि में बढ़ोतरी की गई है। इसके माध्यम से वर्ष में कम से कम 240 शिक्षण दिवस और सप्ताह में 25 घंटे सुनिश्चित किए जाएंगे। शुरुआती कक्षाओं से ही नन्हे विद्यार्थी सकारात्मक और रंगीन सजी कक्षाओं से बहुत कुछ सीखते हैं। कक्षाओं की अवधारणा बदलने के लिए प्रिंट रिच सामग्री, चार्ट, पोस्टर, रीडिंग बुक्स, मैथ किट, टीचर लर्निंग मटेरियल किट इत्यादि से क्लासरूम की बदलती हुई तस्वीर नजर आ रही है। ऐसा माहौल बच्चों को पाठ्यक्रम समझने में मददगार साबित हो रहा है। शिक्षकों की सुविधा के लिए 3 हस्त पुस्तिकाएं और ग्रेडिंग बुक्स भी दी जा रही हैं, जिनमें बुनियादी शिक्षा की तकनीकों हेतु आधारशिला मॉड्यूल, उपचारात्मक शिक्षा की तकनीकों हेतु ध्यानाकर्षण मॉड्यूल एवं बेस्ट क्लासरूम प्रैक्टिसेस हेतु शिक्षण संग्रह शामिल है। शिक्षकों को स्कूल लीडरशिप की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। साथ ही उन्हें क्लासरूम में इन सामग्रियों के उपयोग संबंधी विस्तृत ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। प्रेरणा सूची में निहित सभी लर्निंग आउटकम्स पर आधारित 20,000 से अधिक लेसन प्लान शिक्षकों को उपलब्ध कराए गए हैं। 224 स्टेट रिसोर्स ग्रुप, 4,400 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एवं 42,000 शिक्षक संकुल को मेंटर्स के रूप में विकसित करने हेतु विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इन मेंटर्स के द्वारा प्रतिमाह 1.5 लाख से ज्यादा पर्यवेक्षण किए जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक ARP द्वारा क्लासरूम में 2.5 घंटे बिताकर शिक्षकों को क्लास मेंटर एवं गाइड के रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रेरणा ऐप के माध्यम से डेटा आधारित रिपोर्ट की जाएगी। लर्निंग आउटकम के राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में आने के साथ ही पूरे राज्य में लर्निंग आउटकम्स पर आधारित तिमाही परीक्षाएं कराई जा रही हैं।
सभी 1,60,000 विद्यालयों में विद्यालय रिपोर्ट कार्ड और सभी छात्रों के घरों में छात्र रिपोर्ट कार्ड भी भेजे जा रहे हैं। छात्रों के लर्निंग आउटकम्स की प्रगति को ऑनलाइन प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है। सभी छात्रों के लर्निंग आउटकम की प्रगति को समझने के लिए सभी विद्यालयों में प्रेरणा तालिका चस्पा की जा रही है। इसमें प्रत्येक छात्र के लर्निंग आउटकम्स की प्रगति को प्रधानाध्यापक और ARP द्वारा प्रमाणित किया जा रहा है। सभी विद्यालयों में रीडिंग रूम और लाइब्रेरी विकसित की जा रही है, जिनमें 500 से 1000 NCERT की किताबें उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्री प्राइमरी शिक्षा में सुधार के लिए भी विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत गतिविधि आधारित शिक्षा हेतु पहल पुस्तिका विकसित की गई है। NCERT द्वारा लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रशिक्षण की कार्यवाही प्रारंभ की गई है, जिसे दिसंबर 2020 तक पूर्ण किया जाएगा। सभी छात्रों के लर्निंग आउटकम्स की प्राप्ति के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का सुदृढ़ होना भी आवश्यक है। इसके लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए जा रहे हैं। शिक्षकों के अधिष्ठान संबंधी सभी प्रक्रिया मानव संपदा पोर्टल द्वारा पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन क्रियान्वित की जा चुकी है। इसमें सभी 5,80,000 शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाओं का भी डिजिटलाइजेशन किया गया है। एम स्थापना ऐप के माध्यम से अब तक 1 लाख से अधिक अवकाशों की ऑनलाइन प्रणाली से स्वीकृति दी जा चुकी है। सभी शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय आख्या मानव संपदा पोर्टल द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। शिक्षकों के रैशनल डिप्लॉयमेंट के लिए स्थानांतरण एवं तैनाती की प्रक्रिया अब पूर्णतः ऑनलाइन कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को सभी प्रकार की स्कूली सामग्री जैसे कि पाठ्य पुस्तकें, कॉपियाँ, स्वेटर, स्कूल ड्रेस, जूते, मोजे, स्कूल बैग इत्यादि मुफ्त मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। विभाग द्वारा इन सभी संसाधनों की समय अनुसार आपूर्ति के लिए सप्लाई चेन रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। विद्यालयों के बेहतर प्रबंधन हेतु एक ही प्रांगण से संचालित होने वाले 25,000 विद्यालयों का संविलियन किया जा चुका है, जिससे छात्र शिक्षक अनुपात में बेहतरी हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समावेशी शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि सभी वर्गों के बच्चों के लिए शिक्षा का समान अवसर सुनिश्चित किया जा सके। इसके अंतर्गत समर्थ प्रणाली के माध्यम से 1,30,000 से अधिक दिव्यांग विद्यार्थियों की पहचान की गई है। 2500 से अधिक स्पेशल शिक्षकों द्वारा इन दिव्यांग विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम को भी ट्रैक किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न प्रकार के सहयोगी मेडिकल उपकरण, एस्कॉर्ट अलाउंसेस एंड स्टाइपेंड भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत 3 लाख से अधिक आउट ऑफ स्कूल बच्चों को नामांकन के उपरांत मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है और डेटा के आधार पर इनकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कोविड-19 वैश्विक महामारी एवं लॉकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी के जरिए विभिन्न माध्यमों से कक्षाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें प्रतिदिन दूरदर्शन पर 4 घंटे और आकाशवाणी पर 1 घंटा छात्रों पर केंद्रित शिक्षण एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। शिक्षकों द्वारा बनाए गए 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रतिदिन अभिभावकों एवं बच्चों के साथ शैक्षणिक सामग्री साझा की जा रही है। इसमें 40 लाख से अधिक अभिभावक जुड़ चुके हैं। छात्र छात्राएं ऑनलाइन दीक्षा ऐप पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिसके चलते कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विभिन्न पाठ्यक्रमों को दीक्षा ऐप पर 25 लाख डिवाइस पर डाउनलोड करके 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा बार कंटेंट प्ले किया जा चुका है। दीक्षा ऐप में उत्तर प्रदेश द्वारा 5,000 से अधिक वीडियोस शैक्षणिक सामग्री पाठ्यक्रम से मैप्ड अपलोड किए जा चुके हैं। मिशन प्रेरणा के YouTube चैनल पर उच्च कोटि के लर्निंग वीडियोस भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन एवं ग्रीष्म अवकाश की अवधि में मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित छात्र छात्राओं को 1,34,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया तथा खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहली बार 380 करोड़ रुपए की परिवर्तन लागत की धनराशि छात्र अथवा उनके अभिभावकों के खाते में स्थानांतरित की गई है। इस पूरे अभियान की प्रगति एवं गति की नियमित रूप से समीक्षा स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की जा रही है, जिनके मार्गदर्शन में कार्य गतिमान है। बेसिक शिक्षा विभाग इस मिशन को एक जन आंदोलन बनाने के लिए प्रयासरत है। इस मिशन में सबसे प्रमुख भूमिका
शिक्षकों द्वारा निभाई जा रही है। शिक्षकों की सफलता की अनेकों कहानियां भी उभर कर आई हैं। आज शिक्षक की गुणवत्ता तथा इसके महत्व की खुलकर चर्चा हो रही है। इस जन आंदोलन के सामूहिक प्रयास से लग रहा है कि उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। हम सब बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश।